हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। वी कम अक्रॉस वेरी ऑफन simultaneous linear algebraic equation in various fields of science and engineering. We have solved such equation by mathematical methods such as determinant method एंड मैट्रिक्स मेथड। साइंस की बात हो या इंजीनियरिंग की बात हो, उधर हमें जो है साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन मिल जाता है। ये है साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें बहुत सारे इक्वेशन आता है, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन जो है उसके साथ हम डील करते हैं साइंस में या इंजीनियरिंग में। इस ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें डिटरमिनेंट मेथड और मैट्रिक्स मेथड आता है। These methods involve a great amount of labor when the number of equation exceeds 4। और ये जो मेथड है वो बहुत ही लेंथी हो जाता है जब इक्वेशन का नंबर 4 से ज़्यादा हो जाता है। On the other hand, the numerical methods which involve less amount of labor and are also best suited for computer operation। जबकि जो न्यूमेरिकल मेथड है उसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लेबर इन्वॉल्व होता है, और जो कंप्यूटर ऑपरेशन है उस पर भी हम न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। These numerical methods are of 2 types, और जो न्यूमेरिकल मेथड है वो 2 टाइप का होता है। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इटरेटिव मेथड। In the direct method, the given system of equation will be transformed into an equivalent upper triangular system। डायरेक्ट मेथड में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमें दिया है उसको हम एक अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इन द इटरेटिव मेथड, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। और इटरेटिव मेथड में जो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होता है। जो डायरेक्ट मेथड है उधर हम जो मैट्रिक्स है उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम करते हैं। और जो इटरेटिव मेथड है उधर हमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है पुट करके मिलता है। तो अभी हम करेंगे डायरेक्ट मेथड का, जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड आता है। तो यहाँ पे दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ये जो 3 इक्वेशन दिया है उसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि x, y और z का वैल्यू हमें निकालना है। द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये जो सिस्टम है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं जहाँ पे ये जो नंबर है x, y और z के आगे वो मैट्रिक्स A के बराबर होता है, दैट इज 2 - 1 3, 2 - 1 3, फिर 1 1 1 है, यहाँ पे आगे कोफिशिएंट 1 1 1, फिर 1 - 1 1 है, 1 - 1 1। ये जो है वो A है, और यहाँ पे जो x, y, z है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है x, y, z, ठीक है। ये जो है x है, और B जो है वो है 9 6 2, B जो है वो है 9 6 2। ये जो सिस्टम है वो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो होगा AXB, जहाँ पे A जो है वो इसके बराबर है, X जो है वो इसके बराबर है, और B जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे दिया है A जो है, जो x, y, z के आगे टर्म्स आता है उसको हमें मैट्रिक्स में लिखना है, और x जो है वो x, y, z के बराबर है, और B जो है वो 9 6 2 के बराबर है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A कॉलन B जो है उसको पहले हम मैट्रिक्स A लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स, फिर एक लाइन लगाएंगे, फिर मैट्रिक्स B लिखेंगे जो कि यहाँ पे दिया है, और उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद इधर हमें जो है क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद गॉस एलिमिनेशन रूल में ये जो मैट्रिक्स है उसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये जो आगे मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है उसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होगा ABC, उसके आगे जो एलिमेंट्स है वो 0 होगा, ठीक है। और ये जो है कोई भी हो सकता है, 1 2 ऐसे लिखते हैं, 3, ठीक है। तो ये जो डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स है वो सारे 0 होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, वही हमें करना है इधर। और
इसको करने के लिए हमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करना होगा। हमें पता है हम किसी रो को जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो रो ऑपरेशन में आता है। जैसे कि R1 इज इक्वल टू 1/2 R1 हम कर सकते हैं, और हम जो है किसी रो को माइनस भी कर सकते हैं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, या प्लस भी कर सकते हैं। 3 ऑपरेशन आता है। और हम किसी रो को जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि R3 जो है वो R3 माइनस 3R1 ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमें ऐसे ऑपरेशन करना है जिससे ये जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो बन जाएगा। ये जो 3 एलिमेंट्स है उसी को हमें ज़ीरो बनाना है, इन तीनों को हमें ज़ीरो बनाना है आर ऑपरेशन अप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम रो नंबर 2 इस रो पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और इधर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाले टर्म को निकालते हैं, यानी कि रो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम रो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है। नाउ रो 2, दिस इज रो 2। रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, इस वाले टर्म को माइनस करना है। ये जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है रो 1 पे उसको माइनस करना है। तो रो 2 में 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ऑपरेशन हमने रो 2 पे किया है तो इधर चेंज आएगा, इधर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 हो जाता है 0। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 आता है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2, जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पे 1 माइनस 3/2 आएगा, ये वाला टर्म को हमें माइनस करना है 1 से, तो हो जाएगा -1/2, जो कि यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे 6 माइनस 9/2 आएगा, 6 माइनस 9/2, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 9/2, 9 10 11 12, 3/2, तो यहाँ पे आता है 3/2। फिर उसके बाद हमें रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी कि रो 3 को चेंज करना है। इधर दोनों ऑपरेशन हमने किया है। रो 3 को चेंज करने के लिए हमें रो 1 से 2 को डिवाइड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1/2, यहाँ पे आएगा 3/2, 2 से डिवाइड करना है जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 9/2। नाउ हम माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखा है 0। यहाँ पे -1 माइनस -1/2 है, ठीक है। तो वो हो जाएगा -1 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू -1/2, जो कि यहाँ पे लिखा है। फिर थर्ड पे हमें 1 माइनस 3/2 करना है। 1 माइनस 3/2 जो है वो -1/2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 माइनस 9/2 करना है। 2 माइनस 9/2 आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 9/2, दैट इज इक्वल टू -5। जब हम 4 माइनस 9 करेंगे तो -5 आता है, -5/2, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो हमने जो है रो 2 और रो 3 को चेंज किया है एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके, और हमें बस अब इस टर्म को ज़ीरो करना है। फिर हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन दिया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, रो 2 को 1/3 से डिवाइड करना है और रो 3 पे प्लस कर देना है। फिर हमें जो है चेंज रो 3 जो है मिलेगा। तो इधर हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है इस रो को। इस रो को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा 0, और 3/2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हो जाएगा 1/2, और -1/2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हो जाएगा -1/6। 3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हो जाएगा 1/2, और उसको हमें
इस रो के एलिमेंट से प्लस करना है, 0 + 0 जो है वो हो जाएगा, तो ये जो थर्ड रो है, ये जो फर्स्ट रो है इसका एलिमेंट होगा, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो में क्या चेंजेस आएगा, 0 + 0 हो जाएगा 0, -1/2 + 1/2 हो जाएगा 0, -1/2 -1/6 प्लस करना है हमें इन दोनों को, ठीक है, वो हो जाएगा -1/2 -1/6, दैट इज इक्वल टू 6, 2 3 = 6, -3 -1 -4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, -2/3, यहाँ पे -2/3 आएगा, फिर ये आर्ग्यूमेंट वाला साइन, और -5/2 + 1/2 कितना होगा, -5 + 1/2, -4/2 -4/2, 2 2 = 4, तो यहाँ पे -2, तो थर्ड रो चेंज होके 0 0 -2/3 -2 आएगा। तो अभी हमने ये ऑपरेशन अप्लाई करके देखा, तो 0 0 -2/3 -2 आता है, बाकी सारे रोज जो है वो सेम है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद ये इधर हमें x, इधर हमें y, इधर हमें z = 9 करना है, इधर x, इधर y, इधर z = 3/2, इधर x, इधर y, इधर z = -2, जो कि यहाँ पे किया है 2x - y + 3z = 9, यहाँ पे 0x है तो उसको हमने नहीं लिखा है, 3/2y -1/2 z = 3/2, इन दोनों को नहीं लिखा है क्योंकि 0 है, -2/3 z = -2, ये जो फर्स्ट कॉलम में है उस कोफिशिएंट के बाद हमें जो है x पुट करना है, सेकेंड कॉलम के कोफिशिएंट के बाद y पुट करना है, और थर्ड कॉलम के बाद जो है हमें z पुट करना है, तो यही किया है, तो हमें ये वाला जो इक्वेशन है वो मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे z निकाल सकते हैं क्लियरली यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन, पीछे से सब्स्टिट्यूट करते आना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे z क्लियरली मिलेगा, -2/3 z = -2 यहाँ पे दिया है, तो z = -2 × 3 डिवाइडेड बाय -2, -2 और -2 कैंसिल, बचेगा 3, तो z जो है वो 3 के बराबर होगा। फिर उसके बाद आता है दूसरा वाला इक्वेशन, दूसरा वाला इक्वेशन जो है वो ये है, ये सेकेंड लास्ट इक्वेशन है जो सेकेंड पे है, तो यहाँ पे हमें z का वैल्यू पुट करना है जो कि 3 है, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, 1/2 × 3, 1/2 × 3 जो है वो 3/2 होता है, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी 3/2, हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं 3/2, तो अंदर बचता है y - 1 = 3/2। ना इस 3/2 को हम ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 रेसिप्रोकल होके 2/3 बन जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 = 6 और 2 3 = 6, 6 और 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1, y - 1 = 1 आएगा, एंड जब हम इस -1 को इस साइड लेके जाएंगे तो y होगा 1 + 1 जो कि 2 के बराबर आता है, तो 2 जो है वो हमारा आंसर है। नाउ हम एक जो फर्स्ट पे इक्वेशन है उस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, z हमारा 3 आता है, y हमारा 2 आता है, इधर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2x - 2, 3 3 = 9 होता है, +9 = 9 आ जाएगा, 9 - 2 जो है वो 7 हो जाएगा, तो 2x + 7 = 9 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस 7 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा -7, तो 9 - 7 होता है 2, तो 2x 2 के बराबर आएगा, एंड जब हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो x जो है वो 1 के बराबर आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो होगा x = 1, y = 2 और z = 3, और ये हमारा आंसर है। हम आंसर को चेक कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में x, y और z का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, इस इक्वेशन में x, y और z का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और इधर हम x, y, z जो कि अभी हमें मिला था 1 2 3 उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा,
एंड यही प्रूफ है कि जो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3 जो है वो आंसर है। और इस मेथड को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लेंगे, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज करके आंसर निकालेंगे, सोल्यूशन जो है हम निकालेंगे।